दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। अदानी विल्मा लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी शेयर की है और यहाँ पे इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरावट हुई है उनके प्रोडक्शन में। और इसके पीछे क्या वजह बनी है और क्या अदानी विल्मा लिमिटेड में आने वाले समय में गिरावट हो सकती है। पिछली बार चौंका दिया था अदानी विल्मा ने जब बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट बताया था, लेकिन इस बार जिस तरह से प्रोडक्शन गिरा है, हो सकता है कि इस बार हमें रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिले। अगर हम अदानी पावर की बात करें तो पिछली बार रिजल्ट में बहुत कमी थी, लेकिन क्या इस बार रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वैसे अदानी पावर के लिए बेनिफिट ये है कि उसकी सब्सिडीज कंपनी का मर्जर का जो प्रोसेस था वो पूरा होने को तैयार है और इस वजह से आने वाले समय में इसका फायदा अदानी पावर को मिल सकता है। दूसरी तरफ पूरे अदानी ग्रुप को लेकर दो बड़ी अपडेट है जिनको हम डिस्कस करेंगे। आज अदानी ग्रुप में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली और अदानी ग्रुप का मार्केट कैप बहुत तेजी से वापस बढ़ा है। क्या आने वाले समय ऐसी तेजी की संभावना आगे बनेगी या फिर वापस गिरावट होगी, इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग आज 410 पर रही, जहाँ पे 3.43% की शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इसने लगातार निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में 29% का इस समय निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। 578 के आसपास जो स्टॉक था वो आप देख सकते हो 410 के आसपास है। 6 मंथ की भी बात करें तो 45% का भारी गिरावट हो चुकी है। 750 का स्टॉक 410 के आसपास है। 1 मंथ के हिसाब से भी 11% की यहाँ पे स्टॉक में गिरावट है। और अगर हम बात करें 5 डेज की तो लगभग 9.77% यानी 10% की तेजी है। तो कुल मिला के ओवरऑल देखें तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, लोगों को भारी नुकसान हुआ है। अब क्वार्टर 4 के यहाँ पे नंबर निकल कर आ रहे हैं। क्वार्टर 4 का प्रोडक्शन में इस बार देखो वीकर डिमांड की वजह से इनका जो प्रोडक्शन गिरा है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी एडिबल ऑयल में ऑलरेडी इंडिया में नंबर 1 है। तो यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ से कहा गया कि उनकी इस बार वॉल्यूम में गिरावट हुई है और उसके पीछे वजह है कि बेकरी और फ्राइंग इंडस्ट्री से इस बार इतनी खास डिमांड निकल के नहीं आई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनके इस बार वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और जो इनका वॉल्यूम है वो सिंगल डिजिट में आया। अब इसके पीछे वजह यह है कि इनके एडिबल ऑयल में भी गिरावट रही, लेकिन ब्रांडेड जो वॉल्यूम है जो एडिबल ऑयल उसमें सेल्स में 4% की बढ़ोतरी है। लेकिन ओवरऑल जितना इनका पूरा वॉल्यूम जो बना है इस बार जो एडिबल ऑयल का, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो डिमांड है उतनी निकल के नहीं आई और रूरल जो एरिया में है वहाँ से भी इनकी खास डिमांड नहीं थी। और स्पेशली देखें तो वो इंडस्ट्री जहाँ पे आप देखें तो चाहे बेकरी इंडस्ट्रीज हो या फिर देखें तो फ्राइंग इंडस्ट्री जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ से इनको खास इस बार फ़ायदा नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों की खरीदी पावर कम हो चुकी है। एक तरह से ये जो पेंडेमिक दौर निकला इसके बाद में लोग काफ़ी ज़्यादा संभल के खर्च करते हैं और पिछले दिन जो प्राइस बढ़ी उसकी वजह से भी लोगों ने खरीदारी कम कर दी और ऑयल का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया। लेकिन इनका जो फूड बिजनेस की कैटेगरी है उसमें शानदार 40% की जंप देखने को मिल रही है, जिसमें आप देखें तो व्हीट राइस का जो बिजनेस है उसमें कंपनी की तरफ से अच्छा खासा यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला। कंपनी की तरफ से कहा गया कि हमारा जो फूड कैटेगरीज का बिजनेस है काफ़ी अच्छा दौड़ा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि इनका जो मुख्य बिजनेस है वो है एडिबल ऑयल का और वहीं पर इनको गिरावट का सामना करना पड़ा है। अगर हम पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में इनका 14,379 रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 15,438 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था। लेकिन इस बार रिवेन्यू गिर सकता है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो दिसंबर 2021 में 211 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। सितंबर प्रॉफिट गिर के 48.76 करोड़ तक आ गया था। ज़बरदस्त गिरावट हुई थी प्रॉफिट की क्वार्टर 2 में, लेकिन क्वार्टर 3 में कंपनी ने दिया था शानदार बाउंस बैक। दिसंबर 2022 में देख सकते हैं 246 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, लेकिन इस बार प्रॉफिट हो सकता है कि फिर से 2 डिजिट में आ जाए। अगर हम क्वार्टर 4 की बात करें आंकड़े बहुत ही शानदार थे। रेवेन्यू 15.44 थाउजेंड का भी निकल कर आया था, जहाँ पे 7.37% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली थी। नेट इनकम 246 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, जहाँ पे 16.44% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.59% था, जहाँ पे 8.16% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट था और आशा करते हैं कि रिजल्ट इस बार इतना खराब ना हो, क्योंकि वैसे पिछली बार के मुकाबले रिजल्ट में कमी तो आएगी जरूर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अदानी विल्मा लिमिटेड को लेकर आईएफएल सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से इन्होंने 450 का टारगेट दिया और खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से आपको इसमें निवेश करना चाहिए। आने वाले समय 450 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अदानी पावर की बात करें तो आज 192 पर इसकी क्लोजिंग थी, 1.03% की तेज़ी के साथ में। वैसे अदानी पावर की बात करें
था। दिसंबर 2021 में देख सकते हो 5361 रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 7764 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था। तो रेवेन्यू तो बड़ा था, लेकिन आप देख सकते हो प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 218 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, जो जून में बढ़ के 4780 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट मात्र 1 डिजिट में आ गया था। 8.77 रुपीज़ का मामूली सा प्रॉफिट हुआ था। इस बार प्रॉफिट बढ़ने की संभावना दिख रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज बहुत ही शानदार तेजी रही अदानी ग्रुप को लेकर। 10 के 10 शेयरों में तेजी थी और 3-4 शेयरों में तो देख सकते हो कि वहाँ पे अपर सर्किट भी लगा। अब इसके पीछे वजह जो तेजी की बनी, उसके पीछे है जीक्यूजी पार्टनर के जो प्रमोटर है आपके राजीव जैन। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बयान दिया। उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के शेयर आने वाले समय मल्टीबैगर बनने की ताकत रखते हैं। उनके हिसाब से ये शेयर बहुत मजबूत है और ज़मीनी हकीकत यह है कि अदानी ग्रुप का कामकाज काफ़ी अच्छा है। और राजीव जैन के हिसाब से जो उनका अदानी ग्रुप के पास मजबूत एसेट्स है, इसमें कोल माइनिंग, डेटा सेंटर्स, ये सारे जो बिजनेस है काफ़ी अच्छे है। और उनका जो पोर्ट्स और एयरपोर्ट का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है। सिर्फ एयरपोर्ट ही किसी कंपनी की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूबल है, और इसीलिए उनके हिसाब से जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी शानदार है और आने वाले समय एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। और इसीलिए राजीव जैन का कहना है कि हम इस समय अदानी ग्रुप के शेयर नहीं बेचेंगे, बल्कि हम इसको कम से कम 4-5 साल के लिए होल्ड करेंगे। हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगी इस लेवल से। और इसने एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बनाया। दूसरी तरफ देखें तो आज अदानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो 9 लाख करोड़ को पार कर गया। और आप देख सकते हो इसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो अदानी इंटरप्राइजेस का रहा। 6% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और उसका मार्केट कैप भी 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। तो आप देख सकते हो कि आज में ही 34,000 रुपीज़ का मार्केट कैप बढ़ा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी कि जो जापान और यूरोप की जो बैंक है उन्होंने भरोसा जताया अदानी ग्रुप को लेकर। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप में हम कर्ज देने को तैयार है, क्योंकि अदानी ग्रुप मजबूत है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भले ही कुछ कहे, लेकिन अदानी ग्रुप वाकई में अपने कारोबार को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है और आने वाले समय अपने तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो भरोसा है जापान और यूरोपियन बैंकों का, उसी वजह से माहौल पॉजिटिव बना और इसने एक देखे तो मॉरल बूस्ट भी दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अदानी ग्रुप के लिए इस समय जो 3 सबसे बड़े प्लस पॉइंट ये है कि एक तरफ तो जो सबसे बड़े इनके इन्वेस्टर है जीक्यूजी पार्टनर के फाउंडर राजीव जैन, वो पूरा भरोसा करें अदानी ग्रुप के ऊपर। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप में आने वाले समय एक अच्छी तेजी की शुरुआत होगी और जो रकम है वो फिर से डबल हो सकती है आने वाले समय। तो वो आने वाले 5 साल तक इन शेयरों को बेचेंगे नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ देखें तो जापान और यूरोप के जो बैंक है वो अदानी ग्रुप पे पूरा भरोसा बता रहे। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप बहुत मजबूत है, ज़मीनी पे उनका अच्छा खासा कामकाज है और रिवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। तो उनको नया कर्ज देने में कोई हर्ज नहीं है। और इंडिया के जो बैंक है वो भी ऑलरेडी अदानी ग्रुप के साथ में, चाहे यूको बैंक की तरफ से देख लो, उन्होंने कहा है कि अदानी ग्रुप का अगर कोई सॉलिड प्रोजेक्ट उनके सामने आएगा तो हमें कर्ज देने में कोई गुरेज नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें जो साबित करी है कि अदानी ग्रुप मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। और इस समय उनको सबसे ज़्यादा जरूरत है नए कर्ज की, क्योंकि वो चाहते कि उनका जितना भी पुराना कर्ज लिया उसको एक बार वो क्लियर करके एक तरह से उसमें से जंजाल में से बाहर निकले। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने गिरवी शेयरों को रख के भी वहाँ पर कर्ज छुड़ाने की कोशिश भी की है। जो पुराना सारा का सारा मामला वो क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी उन्होंने ये भी बनाई है कि अपने बिजनेस को भी वो तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने पोर्ट्स का अधिग्रहण भी किया है और कोल माइंस का अधिग्रहण भी किया है। तो ये सारी जो बातें ये साबित करें कि अदानी ग्रुप आने वाले समय फिर से इस मुसीबत से बाहर निकल सकता है। लेकिन फिर भी सारा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो जब तक फैसला नहीं आया जाएगा तब तक हम इसके बारे में कुछ भी अपनी धारणा नहीं बना सकते और इसलिए हमें वेट जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।